नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दोस्तों, जिस वक्त बांग्लादेश जंग के मूड में है, सीमा पर मोर्चा बंदी कर रहा, भारत के लिए तुर्की से मिले खतरनाक हथियार को सीमा पर तैनात कर रहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमावर्ती राज्यों में जासूसी कर रहे, बांग्लादेश पर डीप स्टेट और चीन ने अपने कॉमन एनिमी यानी शत्रु भारत को रोकने के लिए समझौता कर लिया है। विदेशी चंदे के दम पर बैक टू बैक हो रहे किसान आंदोलन का नया एडिशन शुरू हो गया है। ठीक उसी वक्त राहुल गांधी संभल जाने की कोशिश करते हैं। जनता से पिटने के बाद लिटरली लोगों ने कांग्रेसी नेताओं को पीटा, लेकिन शर्म तो आती नहीं। क्या कर लेगा कोई। अगले दिन संसद में जॉर्ज सोरोस के रूमर्ड यार राहुल गांधी मोदी अदानी एक हैं, मोदी अदानी भाई भाई हैं चिल्ला रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश को बर्बाद करने वाला चीनी मूल का अमेरिकी डोनाल्ड लू भारत, नेपाल, श्रीलंका का दौरा करने आता है। वह भी तब जब उसके आकाओं की सत्ता के यानी जो बाइडेन प्रशासन की सत्ता के गिने चुने दिन बचे हैं। पूरा देश अब इन चीजों को समझ चुका है और मन बना चुका है। गुरुवार को संसद में जिस तरह सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के सवालों और उसके लिए विदेशी ताकतों की तरफ से लगातार मुहैया करवाई जा रही खाद, पानी और जमीन को लेकर सवाल उठाए हैं, वह मामूली बात नहीं है। संसद में चीजें रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, जिम्मेदारी से रखी जाती हैं। देश और सरकार दोनों का मूड साफ है। ट्रंप के आने के बाद नया साल दुनिया के तमाम दलालों पर भारी पड़ने जा रहा। बियॉन्ड बॉर्डर्स के इस अंक में बहुत कुछ है। बांग्लादेश से जुड़े तमाम अपडेट और संकेत हैं। आपको जिहादी बांग्लादेश और डीप स्टेट के नए बकरे यानी मोहम्मद यूनुस का भविष्य भी साफ साफ नजर आएगा। उसका अंजाम कितना भयावह होने वाला है, आप इसका अंदाजा वीडियो में लगा सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी साझा करें। दोस्तों, डोनाल्ड लू का भारत आना बड़े सवाल खड़े करता है। डोनाल्ड लू अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। बाइडेन प्रशासन की विदाई हो चुकी है। 3-4 हफ्तों का वक्त बचा है बाइडेन के पास। बावजूद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, जो अपने आप को लोकतंत्र का, दुनिया के लोकतंत्र का पहरेदार बताता है, और राहुल गांधी बार बार इसी पहरेदार से भारत में लोकतंत्र ठीक करने के लिए गुहार लगाते हैं, क्यों आया है तमाम चीजों से समझा जा सकता है, चीजों की टाइमिंग से समझा जा सकता है। बाइडेन ने चुनाव के बाद अपने संबोधन में कहा भी था कि अभी मेरे पास 74 दिन बचे हैं। ये 74 दिन बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की राह में किस तरह कांटा बोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस बारे में बियॉन्ड बॉर्डर्स के एक एपिसोड में पहले ही बताया गया था कि जो बाइडेन अपने 74 दिनों का क्या क्या कर सकता है। और आप देखिए कैसे इसका इस्तेमाल जो बाइडेन और उसका अपना डीप स्टेट कर रहा है। ट्रंप की जीत के साथ रूस यूक्रेन की जंग को लेकर जेलेंस्की के तेवर ढीले पड़ चुके थे, लेकिन आग में घी डालने के लिए डीप स्टेट ने उसे न्यूक्लियर कैपेबल हथियार दिए, लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दी, फंड मंजूर किया, यूक्रेन को कहा कि वह नए सैनिक भर्ती करे और इसके लिए 25 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर दे। बच्चों को जंग में भेज रहा। जॉर्जिया को जला दिया गया है, जॉर्जिया झुलस रहा है। सीरिया में आईएस के आतंकियों के साथ अमेरिका लड़ रहा है। और भारत को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार में क्रिश्चियन स्टेट बनाने का विचार अब त्याग कर बांग्लादेश की बिरयानी को शी जिनपिंग की प्लेट में डाल रहा है। साफ साफ दिख रहा है। बांग्लादेश के मामले में तो बैकडोर चीजों को देखकर बाइडेन प्रशासन के यूरोपीय यार भी शॉक्ड हैं। उनका दिमाग शायद खुलने लगा है। डोनाल्ड लू अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के दक्षिण एशिया का काम देखता है, चीनी मूल का है, तो बाकी चीजें बताने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। वह ब्लड मनी कमाने वाले डीप स्टेट और उसके एजेंटों के लिए शायद कोई मैसेज लेकर आया है कि आगे कैसे भारत को घेरना है। नेपाल श्रीलंका विजिट है। नेपाल में ओली का रुख कैसा है बताने की जरूरत नहीं, और श्रीलंका में
अदानी के पोर्ट को लेकर चीन कितना परेशान है, अमेरिका कितना परेशान है, पश्चिमी दुनिया कितना परेशान है, यह भी बताने की जरूरत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही केरल के डीप वाटर पोर्ट और उसे भारत के राज्यों से कनेक्ट करने वाले हाईवेज को लेकर तमाम एनजीओ किस तरह कांग्रेस के साथ खड़े हुए, यह भी बताने की जरूरत नहीं। और सारी चीजों का कनेक्शन अब साफ हो गया है। डोनाल्ड लू श्रीलंका में वामपंथी सरकार के पास क्या करने जा रहा है समझा जा सकता है। वही श्रीलंका जिसे चीन बाइडेन प्रशासन ने मिलकर बर्बाद किया, वहां विद्रोह करवाया और उसे जब जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, भारत खड़ा हुआ। वह बांग्लादेश में हासिल कर सकता है। 6 महीने पहले आया था डोनाल्ड लू और उसके 2 महीने बाद ही वहां पर क्या क्या हुआ यह दिखा। सरकार गिर गई, लोगों के नरसंहार हुए, सड़कों पर कत्लेआम मचा, लूटपाट हुई। इमरान खान को भी पाकिस्तान से सत्ता से बेदखल किया गया और इमरान ने सरेआम अमेरिकी डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट पर आरोप लगाए थे। इसमें भी डोनाल्ड लू की भूमिका थी। डोनाल्ड लू और उसके भारतीय चमचे जितना भी तड़प लें, उसे भारत और श्रीलंका में अब कुछ भी मिलने वाला नहीं। अमेरिकी डीप स्टेट किसी का सगा नहीं, दुनिया जानती है, दुनिया देख रही। मोहम्मद यूनुस को भी शायद अब यह नजर आने लगा है, वह अपने अंजाम को लेकर खौफ में है। शुक्रवार को उसने बांग्लादेश के अलग अलग धार्मिक नेताओं के साथ मुलाकात की। उसे अपने भविष्य का, खौफनाक भविष्य का डर सता रहा, सत्ता खोने का डर, क्योंकि जिसके इशारे पर मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट, बीएनपी और जमाते इस्लामी के साथ मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, अब उन्हीं लोगों ने नोटों की गड्डियों और कुर्सी के लिए पाला बदल लिया है। यूनुस अलग थलग पड़ गया है और किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए सत्ता में बने रहने का उपक्रम रच रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चुनाव को तैयार नहीं। अभी हाल ही में उसने ऑल पार्टी मीटिंग की और कहा कि पहले शेख हसीना ने बांग्लादेश का जो नुकसान किया है उसे ठीक कर लिया जाए, उसके बाद चुनाव करवाया जाएगा। जबकि दुनिया नुकसान किसका हुआ वह देख रही है। नुकसान किसके बाद हुआ, शेख हसीना के जाने के बाद हुआ बांग्लादेश में आम लोगों का नुकसान, दुनिया वह देख रही है। शेख हसीना के रिजीम में एक भी गोली नहीं चली, यह तथ्य है। कोई प्रोटेस्ट नहीं रोका गया, गिरफ्तारियां नहीं हुई, अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल नहीं तोड़े गए और उनके सामूहिक नरसंहार की व्यापक घटनाएं नहीं दिखी। यूनुस असल में जान बचाने के लिए अब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। और ऑल पार्टी मीटिंग का हाल क्या रहा, इसको ऐसे समझिए कि जमात जो एक बड़ा संगठन है आज की तारीख में बांग्लादेश में, जिसने बीएनपी के साथ मिल करके भारत विरोध की मुहिम चलाई, वह बैठक में आया ही नहीं। बीएनपी के चुटबैये नेता भेजे गए और बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी यानी अवामी लीग को मोहम्मद यूनुस ने बुलाया ही नहीं। अवामी लीग का इतना खौफ है अभी भी मोहम्मद यूनुस और उसके साथियों के लिए कि बांग्लादेश में उसको अलग थलग किया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की ताकत का अंदाजा भी इससे लगता है। इसे ऐसे समझे कि 4 महीने से हसीना चुप बैठी थी, मगर एक आलोचना भर से जो उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया, यूनुस इतना डर गया कि शेख हसीना के भाषणों को बांग्लादेश में टेलीकास्ट होने से बैन कर दिया। कितना डरा हुआ है डीप स्टेट का ये चमचा मोहम्मद यूनुस, मगर इतना भी डरा हुआ है कि रिलीजियस नेताओं के साथ बैठक भी कर रहा है और सीमा पर भारत के खिलाफ, भारत को बर्बाद करने के लिए एर्दोआन के तुर्की से तोहफे में मिले TB2 ड्रोन भी तैनात कर रहा है, जो सीमा पर भारत की तैयारियों का पता लगा सके, जासूसी कर सके। बीएनपी के कुछ नेता भी भारत में जासूसी के लिए अवैध दस्तावेज पर पकड़े गए हैं बंगाल में। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर फाइटर जेट खरीदने के प्रयास में भी है। कुछ शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल रहे हिंदुओं के नरसंहार को उकसाने वाले बांग्लादेशी प्रोफेसर भी इस बारे में लगातार चिल्ला रहे हैं कि बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस की सरकार को पाकिस्तान से तत्काल फाइटर जेट वगैरह खरीदना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठनों को भी मदद करनी चाहिए हथियारों से, पैसों से, ताकि भारत को रोका जा सके।
इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार को बचाने के लिए पाकिस्तानियों को तत्काल बांग्लादेश में देखना चाहता है। उसने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों में ढील का आदेश दिया है, तत्काल वीजा क्लियरेंस को बोला है, ताकि वह पाकिस्तानी आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सैन्य तैयारियों में कर सके, बांग्लादेश में इधर उधर विस्फोट वगैरह करवा के अपने लोगों का ध्यान बटा सके और दुनिया के सामने रो सके कि देखो देखो भारत ने यह क्या किया। जबकि भारत पूरी तरह से मामलों पर चुप है। भारत ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया है। जबकि मोदी ने यूनुस के पदभार संभालते ही उसे बधाई भी दी थी। भारत चाहे तो समूचे बांग्लादेश में अंधेरा हो जाए, भारत चाहे तो बांग्लादेशी भूख से भूखों मरने लगे, भारत चाहे तो बांग्लादेशियों का इलाज ना हो सके, मगर भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ यूनुस प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। बावजूद कि सत्ता का कंट्रोल अब यूनुस के हाथ से निकलता जा रहा है और वह चीनी दलालों के हाथ में पहुंचता दिख रहा है। जमात का डेलीगेशन चीन में टहल रहा है। डोनाल्ड लू खामखा भारत नहीं आया है। ट्रंप के रिजिम में बांग्लादेश का अंजाम डीप स्टेट को बेहतर पता है। डीप स्टेट का लिबरल धड़ा अब अपनी योजनाएं चीन के हाथ से करवाना चाहता है, क्योंकि चीन, डीप स्टेट और बांग्लादेश की जिहादी ताकतों का मकसद एक है। डीप स्टेट नहीं चाहता कि बनी बनाई चीजें डोनाल्ड ट्रंप को मिले, डोनाल्ड ट्रंप एक बेहतर सरकार चलाएं, उन्हें एक बेहतर अमेरिका मिले। दोस्तों, शत्रु एक है, अमेरिका तक। बाकी राहुल गांधी जी ने तो एमओयू पहले से ही साइन किया हुआ है जिनपिंग के साथ। फोटो देखिए, एलोन मस्क चीन में अपनी कंपनियों को उखाड़ करके भारत ला रहा। अमेरिका में गौतम अदानी एलोन मस्क का एक बहुत बड़ा पार्टनर है और भारत में जो एलोन मस्क का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें गौतम अदानी ही साथ रहेंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। एलोन मस्क का दोस्त डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस का दुश्मन कौन होगा यह बताने की जरूरत नहीं। चीन का दुश्मन ही होगा ना, कनेक्शन तो खामखा है नहीं। भारत के लोग इस चीज को समझते हैं और लोकसभा चुनाव में एक मामूली गलती के बाद लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इसका अंदाजा नहीं है, खूब है। बांग्लादेश जैसी क्रांति का भारत में स्वागत करने वाले भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने की गुहार लगाने वाले, रास्ते से हटाने की गुहार लगाने वाले मणिशंकर अय्यर की तमाम कोशिशों के बाद जब कुछ नतीजा नहीं निकला, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और तिरंगे का अपमान देखने के बाद जब समूचा देश एकजुट हो गया, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का बयान आता है, मगर अंदर खाने शरारतें जारी हैं। अब विदेशी दलालों पर एक्शन शुरू होगा और उसके लक्षण दिखने लगे। चीन और डीप स्टेट के गठजोड़ को यूरोप भी बखूबी समझ रहा, अमेरिका के पश्चिमी यार भी बखूबी समझ रहे। ब्रिटेन तो अब खुल्लम खुल्ला भारत के साथ खड़ा हो गया है। वहां की संसद ने भारत की संसद से पहले बांग्लादेश के मामले को लेकर अपनी चिंता जताई और आतंकी बन चुके मुल्क को लेकर अपने लोगों को सचेत किया कि यात्रा वगैरह करें तो सावधान रहें। लेकिन डीप स्टेट का भोंपू मीडिया चीजों को दूसरी तरह से प्रचारित कर रहा। डीप स्टेट का भोंपू मीडिया बाल्टिक सी में इंटरनेट का जो केबल काटा गया था उसका आरोप रूस पर लगा रहा था, चीन को बचाने के लिए। मगर यूरोपीय यूनियन ने प्रमाण के साथ बताया कि इसमें चीन का हाथ था। चीन से जवाब मांगा गया है। ट्रूडो का हाल ट्रंप ने क्या किया यह बियॉन्ड बॉर्डर के एक अंक में विस्तार से बताया गया है। डीप स्टेट, उसके एजेंट, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, दूसरी जिहादी जो बांग्लादेश की ताकतें हैं, उनका अंत करीब आ गया है। इसका फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा के बाद होगा। सब कुछ कायदे से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इतने सन्नाटे में होगा कि लोगों को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन मिस्री की यात्रा के साथ भारत एक आखिरी कोशिश करना चाहता है, ताकि बांग्लादेश कल को रो ना सके कि देखो हम छोटे देश थे और हमारे साथ भारत ने क्या किया। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।